एक युवा के तौर पे वो हम समझते हैं कि कमी है, जैसे कि रोजगार के मामले में जो विरोधी पार्टियां उठा रही हैं मुद्दे, वो भी सही है। और एक थोड़ा सा इनका एक अग्निवीर का स्टेप हमें समझ से परे तो रहा। काफी सारी जनता नाराज भी है। नहीं, नाराजगी तो है। नाराजगी को लेके आप देखेंगे तो बहुत सी बातें हैं ऐसे जिसको लेके नाराज है जनता। अगले साल वाली नहीं है। जो उनकी मार्जिन थी 5 लाख 6 लाख की, वो नहीं होगी, वो कम होनी है। और जो अगले बार जितनी सीट उनकी निकली थी, उससे जो है उनकी सीट 30-40 कम होगी। क्या नाम है? जन्मेजय सिंह। क्या माहौल है अगर चुनाव की बात? यहाँ माहौल जो है लड़ाई कांग्रेस और गठबंधन की है, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा, भाजपा की है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या भाजपा सरकार से सांसद बनेंगे या गठबंधन? नहीं, सांसद तो बनेंगे, मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन लड़ाई अगले साल वाली नहीं है। जो उनकी मार्जिन थी 5 लाख 6 लाख की, वो नहीं होगी, वो कम होनी है। और जो अगले बार जितनी सीट उनकी निकली थी, उससे जो है उनकी सीट 30-40 कम होगी, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि इतनी कम सीटें? भाई सीट इसलिए कम होगी कि सबसे बड़ी बेरोजगारी है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। सड़क हमको खाने के लिए देगा नहीं, तो हमको रोजगार मिलना चाहिए। कल कारखाना कुछ लगे, उससे रोजगार मिलेगा। वहाँ 10 दुकान होगी तो वो भी रोजगार चलेगा। तो काम तो मोदी जी ने बहुत किया, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर हैं जिससे आम जनता उनसे थोड़ा नाराज है, लेकिन सरकार उन्हीं की बननी है। इस बार कांटे की टक्कर। जी हाँ, इस बार टक्कर है। जो वोट की मार्जिन होती थी जो 5 लाख 6 लाख की, वो इस बार कम होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग बनारस में मौजूद हैं। यहाँ की जनता ने बताया कि बेरोजगारी और रोजगार एक अहम मुद्दा है। तो इसी तरह लगातार हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। पूरा नाम बताइए। संजय त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी ये बताइए, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या माहौल है बनारस में चुनाव को लेकर? बनारस का माहौल तो वैसे देखेंगे तो मोदी जी यहाँ से हैं, ठीक ठाक। मोदी जी जीत जाएंगे। हाँ, इसको इस बार सांसद बना रहे, मोदी जी को या फिर अजय राय जी को जो कांग्रेस में? नहीं देखिए, भाजपा का गढ़ है ये बनारस। बनारस में कोई भी लड़ रहे चुनाव, वो राहुल गांधी ही क्यों ना लड़ रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। जमीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सबसे जानने का प्रयास किया है, तो काफ़ी सारी जनता नाराज़ भी है। नहीं, नाराजगी तो है। नाराजगी को लेके आप देखेंगे तो बहुत सी बातें हैं ऐसे जिसको लेके नाराज है जनता। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ से संसद हो जाएंगे। जो ये 400 पार के आंकड़े हैं वो हो ना हो, लेकिन यहाँ से संसद हो जाएंगे जी। विपक्षी पार्टियों द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही, तो उस पर क्या कहना चाहिए? आरोप विरोप तो देखिए हर पार्टियाँ लगाती हैं। चुनावी सत्ता है, हर पार्टियाँ अपना अपना सत्ता सेकेंगी, दूसरे के ऊपर जो है कमियाँ निकालेंगी, अपनी अच्छाइयाँ बताएंगी, वो सारी पार्टियाँ करती है। आज जो है सरकार है भाजपा की, कल सरकार नहीं रहेगी, ये भी निकालेंगे। तो ये तो जो है कि चला आ रहा है। नवीन प्रकाश। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जिले के सांसद हैं, तो माहौल अच्छा ही होगा। अजय राय को नहीं सांसद बनाएंगे क्या? अजय राय भी अच्छे हैं, कोई तो लोकल है। लोकल है, लेकिन एक प्रधानमंत्री का पोस्ट है, तो हम लोग एक गौरवान्वित और हैं कि हमारे शहर का आदमी प्रधानमंत्री है। और मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि हम उनको चुने। मोदी जी ने काशी का विकास बहुत किया है, मतलब जितना हम लोग सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा विकास हुआ है। बड़े आरोप लगाए जाते हैं मोदी जी पे कि मोदी जी तो सिर्फ देश विदेश घूमते रहते हैं, कोई काम कुछ। देश विदेश घूमना, यदि देश विदेश से घूम के कुछ सीख के आते हैं और अपने देश में अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम भी कहीं देश में जाएं और वहाँ से अच्छी चीज़ें सीख कर आएँ और अपने देश में बताएं कि ये वहाँ होता है और यहाँ पे है। जैसे उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया, तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और आम नागरिकों में भी ये उल्लेख किया गया कि ये स्वच्छता हर आदमी को बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, हम अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो अच्छी ही बात है। और देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अच्छी बातों को उन्होंने देश के लोगों को सिखाया है, तो हमारे लिए तो अच्छे है। इस बार क्या-क्या मुद्दे होने वाले हैं जिनको देखकर आप एक युवा के तौर? एक युवा के तौर पे देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। और कुछ चीज़ों में वो हम समझते हैं कि कमी है, जैसे कि रोजगार के मामले में जो विरोधी पार्टियां उठा रही हैं मुद्दे, वो भी सही है।
और एक थोड़ा सा इनका एक अग्निवीर का स्टेप हमें समझ से परे रहा है, क्योंकि जो भी लड़का जाएगा नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करता है और लाइफ टाइम सोचता है अपने परिवार के लिए, तो वो चीज़ों को इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमें नहीं ये अच्छा लगा, हमारा एक पर्सनल एक विरोध है इनके प्रति। और एक ये भी तो है कि 2004 के बाद पेंशन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि 2004 के बाद उन्होंने एनपीएस में सब कुछ को डाला, ये गलत स्टेप्स है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी ज़िंदगी भर अपना सरकार को सहयोग करता है, तो उनकी लाइफ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगा तो कौन लेगा। तो पेंशन बंद करना ये गलत है, सरकार को पेंशन देना चाहिए